लोग कहते हैं कि जिसके अंदर विश्वास हो वो दुनिया की किसी भी चीज़ को हासिल कर सकता है। कुछ लोग का तो ये भी कहना है कि विश्वास से पर्वतों को भी हिलाया जा सकता है। पर ये बातें कितनी सही है कितनी गलत, वो हम जानेंगे इस स्टोरी को पढ़ के, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड शुरू करते हैं आज की स्टोरी को। तो ये कहानी है एक फार्मर की जिसका नाम है लैंचो, जो पूरी घाटी पर अकेला रहता था। उसका घर एक नीची पहाड़ी की चोटी पर था और वहाँ से वो अपने पूरे खेत को देख सकता था। उसकी फसल को पूरी तरह तैयार होने के लिए थोड़ी सी बारिश की बौछार की ज़रूरत थी। शाम के समय वो आसमान में देखकर अपनी वाइफ से कहता है, ऐसा लगता है इस बार बारिश ज़रूर होगी। तो उसकी वाइफ, जो पूरी फैमिली के लिए डिनर बनाती रहती है, वो उसका रिप्लाई करती है कि हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो इस बार ज़रूर बारिश होगी। उसकी फैमिली में उसके बच्चे भी थे। बड़े बच्चे खेतों में काम करते थे और छोटे बच्चे घर के आसपास खेलते थे। लैंचो की वाइफ सबको डिनर करने के लिए इनवाइट करती है और जैसे सब लोग डिनर करते ही रहते हैं, तभी लैंचो को ऐसा फील होता है कि बाहर बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें पड़ रही है। ये देखकर सब लोग घर से बाहर आ जाते हैं और नॉर्थ ईस्ट की साइड से काले काले बादल आते हुए दिखाई देते हैं। ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं और मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहाना हो जाता है। चारों तरफ खुशी का माहौल छा जाता है और मौसम पूरी तरह चेंज हो जाता है। और ये देखकर लैंचो बोलता है कि ये पानी की बूंदें नहीं है, ये नए सिक्के हैं। बड़े सिक्कों को वो 10 सेंट कहता है और छोटे छोटे सिक्कों को वो 5 सेंट कहता है। तभी अचानक हवा तेज होने लगती है। बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। ये ओले नए चांदी के सिक्के की तरह थे। छोटे बच्चे बाहर जाकर इनको इकट्ठा करने लगते हैं। लैंचो मौसम की ये तबाही देखकर टेंशन में आ जाता है और सोचता है कि जल्दी से ये ख़त्म हो जाए। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मौसम ने लगातार घंटों तक ओले बरसाए और देखते देखते पूरी घाटी खेत जैसे नमक की चादर की तरह सफ़ेद हो जाते हैं। पेड़ों से पत्ते गायब हो जाते हैं। सारी की सारी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। पौधों से फूल गायब हो जाते हैं। ये देखकर लैंचो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और खेत में जाकर खड़े होकर अपने लड़कों से वो कहता है कि हमारा इतना नुकसान तो टिड्डे भी नहीं करते। इस मौसम ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। इस वर्ष हमारे लिए कोई अनाज नहीं होगा। हमारी सारी मेहनत पानी में डूब गई। कोई भी हमारी मदद नहीं करेगा। अब उन सबके पास केवल एक ही रास्ता बचा था, वो था भगवान का रास्ता। लैंचो कहता है कि भगवान हमें भूखा नहीं मारेगा, वो हमारी मदद ज़रूर करेगा। लैंचो, जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन रहता है, खेतों में बैलों की तरह काम करता था, पर फिर भी वो एजुकेटेड था, पढ़ना लिखना जानता था। उसने लिखा कि यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मेरा परिवार इस साल भूखा ही रह जाएगा। फिर से खेत में बीज बोने के लिए, अगली फसल तक जीवित रहने के लिए मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है, क्योंकि ओलावृष्टि में मेरी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। उसने लिफाफे पर भगवान का पता लिखा, इन्वेलप में पत्र को डाला और शहर की तरफ चल दिया। पोस्ट ऑफिस में जाकर उसने लेटर को टिकट से अटैच किया और मेल बॉक्स में उसे ड्रॉप कर देता है। जब पोस्टमैन उस लेटर को पढ़ता है तो वो बहुत ज़्यादा हंसता है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में ऐसा लेटर कभी नहीं पढ़ा था जिस पर भगवान का पता लिखा हो। फिर वो लेटर को पोस्ट मास्टर को दे देता है। पोस्ट मास्टर देखने में मोटा और मजाकिया था। उसको भी बहुत ज़्यादा हंसी आती है लेटर को पढ़ के, पर वो तुरंत सीरियस भी हो जाता है और वो सोचने लगता है, इतना ज़्यादा विश्वास। वो ईश्वर के प्रति इतने ज़्यादा विश्वास को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो उसके विश्वास को टूटने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसके माइंड में लेटर का रिप्लाई देने का आइडिया आता है। उसने सारे एम्प्लॉय से पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने खुद भी अपनी सैलरी का कुछ पार्ट दिया और उसके कुछ फ्रेंड्स ने भी कुछ पैसे दान में दे दिए। हालांकि लैंचो ने 100 पीसों की डिमांड की थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा थी। पोस्ट मास्टर केवल आधे से ज़्यादा पीसों से इकट्ठा कर पाता है। उसने इन सब को एनवेलप में डालता है और लैंचो के पते पर भगवान का सिग्नेचर करके सेंड कर देता है। अगले संडे को लैंचो पोस्ट ऑफिस में दोबारा आता है और पूछता है कि मेरे लिए कोई पत्र आया है क्या। पोस्टमैन खुद अपने हाथों से उसको लेटर देखता है और ऑफिस से पोस्ट मास्टर भी उसको देखता रहता है। लैंचो जब पैसों को देखता है तो थोड़ा भी सरप्राइज़ नहीं होता है, क्योंकि उसका विश्वास इतना ज़्यादा मजबूत था कि उसे पता था गॉड पैसा ज़रूर भेजेगा। जब वो पैसों को गिनता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सोचता है, भगवान से तो गलती होगी नहीं और ना ही भगवान के पास पैसों की कमी है।
तुरंत लैंचो एक और लेटर लिखता है जिसमें वो लिखता है, जितना मैंने मांगा था उसमें से केवल 70 पीसेस ही मेरे पास पहुंच पाए हैं और बचे हुए पैसे भी मुझे भेज दीजिए क्योंकि मुझे इसकी सख्त ज़रूरत है। बट ये मुझे लेटर के द्वारा मत भेजिएगा क्योंकि ये पूरी पोस्ट ऑफिस बंच ऑफ क्रूक्स है, जिसका मतलब है बेईमानों का अड्डा। तो ये थी कहानी अ लेटर टू गॉड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।